तो हमारा अगला चैप्टर क्या है? अब है उत्तराखंड में वन्य जीव, इसको हम पढ़ेंगे। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको याद रखना है कि इससे एक या दो सवाल ज़रूर बनेंगे। ये संभव ही नहीं कि 50 प्रश्न आए उसमें से उत्तराखंड में वन्य जीव वाले चैप्टर से एक भी सवाल ना आए। तो इसको बिल्कुल आपको रट जाना अच्छे से, इसका नोट्स बना लीजिए साथ में। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको याद नहीं रखनी है इसमें। पहले तो देख लेते हैं कि उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव अभयारण्य है, 4 संरक्षण रिजर्व है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ये 4-5 जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनके बारे में एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लें कि ये हैं क्या एग्जैक्टली। भैया अगर वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, पौधों को नहीं। और दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती हैं, यानी इनका मालिक कोई प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है और सरकार भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो संरक्षित क्षेत्र है। एक तो इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा होता है वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में, और दूसरा ये प्राइवेटली ओन बॉडी नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही ओनरशिप होता है, यहाँ पर कोई प्राइवेट एंटिटी इसको ओन नहीं करती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्राइवेट लोग भी ओन कर सकते हैं, कंपनीज ओन कर सकती हैं और गवर्नमेंट भी कर सकती है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, यानी बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षी। वहाँ पर वनस्पतियाँ उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप बहुत अंदर तक भी जा सकते हैं, वहाँ पर ह्यूमंस एक्सेस जो है, ह्यूमन एंट्री वो अलाउड है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पर ह्यूमंस की एंट्री या ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बहुत सीमित होती हैं और बहुत शर्तों के साथ उनको जाने दिया जाता है। तो ये हमने दोनों में अंतर जान लिया। और संरक्षण रिजर्व क्या होता है? अच्छा, संरक्षण रिजर्व होता है 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच या 2 वन्य जीव अभयारण्यों के बीच का जो क्षेत्र है, एक तरह का बफर जोन ये हो गया, आप मान लीजिए। ये बफर जोन की तरह काम करता है कि उस पूरे लैंडस्केप को, जो इन दोनों के बीच का या 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच या एक राष्ट्रीय उद्यान है दूसरे वन्य जीव अभयारण्य के बीच का जो एरिया है, बफर जोन, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है संरक्षण रिजर्व के जरिए। और ये मोस्टली क्या ये होता ही है, राज्यों द्वारा ये संरक्षण रिजर्व बनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में क्या है, 4 संरक्षण रिजर्व हैं। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बड़ा रीजन होता है जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया वो भी है, जिसमें पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है, पूरे के पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रिजर्व किया जाता है। और इसमें साथ ही साथ इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है वो भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनके लिए एक पूरे प्रोटेक्टेड एरिया में बड़ा एरिया, सबसे बड़ा जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो इन सारे उसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, और ये जो संरक्षण रिजर्व है या कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फ़र्क है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल गया होगा। अब उत्तराखंड में क्या है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क से 7 वन्य जीव अभयारण्य और 4 संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट पार्क क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चमोली जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जो एक साथ यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फूलों की घाटी और नंदा देवी ये राष्ट्रीय उद्यान तो हैं ही, इसके साथ ही साथ विश्व धरोहर स्थल भी हैं। अब है अगला फैक्ट कि देहरादून जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी जिले में स्थित गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, एक बार 6 उनको देख लिया जाए कौन कौन से हैं। पहले तो आपका हो गया राजाजी और जिम कॉर्बेट, ये दोनों नेशनल पार्क्स हैं। दूसरे कौन से नेशनल पार्क्स हैं, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी, ये 2 हैं। ठीक है, और बाकी 2 कौन से बचे, गंगोत्री और दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और गोविंद। तो 6 आपको याद रखने हैं, गंगोत्री गोविंद, ये दोनों कहाँ है, उत्तरकाशी में। देखिए गंगोत्री और गोविंद ये दोनों उत्तरकाशी में है। राजाजी और
आपका दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है, इसको आप याद रखिएगा। और राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत बड़े क्षेत्र में है। ये है आपका हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, इन तीनों के इलाकों के बहुत सारे इलाकों को मिला के ही राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में गिना जाता है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ये नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और इवन टाइगर रिजर्व भी है राजा जी नेशनल पार्क। चलिए अभी उसको हम लोग बारी बारी से देख लेंगे अच्छे से। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि राज्य में 102 स्तनधारी, 124 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं, 600 पक्षी, 19 उभयचर और 70 सरीसृप। इतना आपको याद नहीं रखना है, 102 स्तनधारी याद रखिएगा, 124 प्रकार की मछलियां, बहुत है। और इन उपयुक्त प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, जिनमें बाघ, एशियाई हाथी, गुलदार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और मोनाल आदि शामिल हैं। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया, इसको याद रखिएगा। समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन तथा वन्य प्राणी विषय को शामिल किया गया। इसके पहले समवर्ती सूची में नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया। अब उत्तराखंड में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से नहीं पूछेगा कोई सवाल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, अब देखते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तराखंड के 3 जिलों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो इनको आपको याद रखना है। चाहे तो इसके लिए एक सिंपल सा कोड बना लीजिए आप, बहुत आसान है। क्या याद रखने के लिए कुछ भी बना लीजिए, जैसे नंदा का नंद ले लीजिए और चमेली का सी ले लीजिए, पिथौरागढ़ का पी ले लीजिए, बागेश्वर का बी, और कुछ भी बना लीजिए जैसे नंद का बीपी चढ़ गया, है ना, ये आप लिख सकते हैं। सिंपल सा कोड इसका, नंद का बीपी चढ़ गया, इससे आपको याद रहेगा। नंद से आपको याद रहेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और किन किन जिलों में है ये? बी से आपको याद आएगा बागेश्वर, ठीक है, पी से याद आएगा आपको पिथौरागढ़, और चढ़ के च से आपको याद आएगा चमोली। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमेली, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आगे बढ़े। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नाम से 2 कोर जोन हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें 2 कोर जोन है, ये बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है एरिया में। तो इसमें 2 नेशनल पार्क भी हैं। कौन कौन से? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। दोनों क्या हैं? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी हैं, आपको याद रखना है। इन धरोहर स्थलों से होकर अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ ऋषिगंगा, धौलीगंगा, पुष्पावती और खीरोगंगा प्रवाहित होती हैं। अब ये नंदा देवी पूर्व, त्रिशूल, ये सब दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। जबकि नंदा देवी पश्चिम और नंदा देवी नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। नंदा देवी पश्चिम जो चोटी है वो नेशनल पार्क के भीतर है, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है पूरे राज्य का, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। गंगोत्री नाम ही है तो ऑब्वियसली गोमुख इसके अंदर ही होगा। उत्तर पूर्वी सीमा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है इस राष्ट्रीय उद्यान की। इस राष्ट्रीय उद्यान की उत्तर पूर्वी सीमा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। अच्छा, इसके पश्चिम में क्या है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और दक्षिण में है इसके केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। अब आते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, इसको याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिले में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1991 में इसे अधिसूचित किया गया था। हालांकि एक अभयारण्य के रूप में 1955 में यह अस्तित्व में आया था, लेकिन 1991 में जाके इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाया गया। इस क्षेत्र में क्या है? गोविंद में रूपिन और सुपिन घाटियां अवस्थित हैं, इनको याद रखिएगा। रूपिन और सुपिन घाटियां अगर आपसे पूछ देगा किस से जुड़ी हुई हैं, मैच कर देगा।
तुरंत मैच करिएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए। और ये नदी घाटियाँ जो हैं वो टोन्स नदी का महत्वपूर्ण कैचमेंट एरिया है। यहाँ से टोन्स नदी बहती है, उसका एक तरह का कैचमेंट एरिया है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य पे आ जाइए। ये क्या है? उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में है, यानी आरसी या सीआर, केसीआर। केसीआर कर लीजिए इसको। केसीआर से आपको याद रहेगा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के कौन कौन से जिले हैं? रुद्रप्रयाग और चमोली, केसीआर, इनको आप याद कर लीजिए। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल फला फला है। क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं, आगे मैं बता दूंगा क्षेत्रफल से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, बस इतना ही याद आपको रखना है। अभयारण्य में उत्तर में केदारनाथ, मंदानी और चौखंबा चोटियों से घिरा है। अब आते हैं केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का जो लास्ट पॉइंट है वो है ये पैलियार्कटिक जोन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको याद रखना है कि जिले कौन कौन से हैं। राजाजी में 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। अब इसका एक सिंपल सा कोड आप बना सकते हैं। कोड क्या हो जाएगा भैया? कुछ भी बना लीजिए। हरिद्वार है, देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल, क्या कोड बनाया जाए? राजा जी, एक सेकेंड, इसका कोड बना लेते हैं। राजा की डीपी, डी से हो जाएगा देहरादून और पी से हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, यानी राजा की डीपी यानी डिस्प्ले पिक, राजा की डीपी हरी है। ठीक है, ये सही बन गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि राजा जी कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। राजा की डीपी हरी है, यानी क्या मतलब है? राजा जी नेशनल पार्क किन किन जिलों में फैला है? देहरादून, पी से पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार का हरी ले लीजिए। राजा की डीपी हरी है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा 3 जिलों में फैला है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, कौन कौन से जिलों में ये फैला हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सोचिए राजा जी में आपका एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। अब आते हैं गंगा नदी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में विभाजित करती है। और ये किसके नाम पर इसका नाम राजा जी नेशनल पार्क रखा गया? सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजा जी, चिल्ला और मोतीचूर को मिलाकर अधिसूचित किया गया था। तो ये 1983 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। किन किन 3 सेंचुरीज को मिला के? राजा जी, चिल्ला और मोतीचूर को मिला के 1983 में इसे वन्यजीव अभयारण्य से नेशनल पार्क में प्रमोट किया गया। इसके अलावा क्या है? शिवालिक प्रदेश में अपने रणनीतिक स्थान के कारण राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को उनके प्राकृतिक आवास में एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हाथी के लिए एक आरक्षित क्षेत्र शिवालिक हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया। अप्रैल 2015 में इसको बना दिया गया। इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व हमने क्या बताया था? 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच सरकार, राज्य सरकार क्या करती है? प्रोटेक्टेड एरियाज को डेवलप करती है, जहाँ पर उस पूरे लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जीव जंतु वनस्पति सब उसमें आते हैं, तो इनको कंजर्वेशन रिजर्व्स कहते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व में झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरिद्वार जिले में है, इसको याद रखिएगा। और इसे अगस्त 2005 को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में यानी संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और ये क्या है? एक तरह का ऑक्सबो झील है, यानी गोखुर झील। गोखुर झील कैसे बनती है? नदी के बहाव में होने वाले परिवर्तन के कारण वो पार्ट पूरा कट के, नदी के मुख्य बहाव से वो पार्ट कट के और झील की शक्ल ले लेता है, तो वो क्या होता है? गोखुर झील। तो ये ऑक्सबो झील है एक तरह की झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व में, जो झिलमिल झील है। और ये कहाँ पर है? हरिद्वार में 2005 में संरक्षण रिजर्व बनी थी। बाघ रिजर्व 1973 में प्रथम बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। कौन सा था वो पहला बाघ रिजर्व? तो वो था आपका जिम कॉर्बेट। अप्रैल 1973 में प्रथम बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड बाघ रिजर्व क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी भू परिदृश्य के अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड में फिलहाल कितने बाघ हैं? टोटल याद रखिएगा 442, ये आ सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। 442 बाघ टोटल, 442 बाघ नहीं है, सॉरी, बाघ है यानी टाइगर्स इस समय उत्तराखंड में हैं करेंटली। उत्तराखंड में 2 बाघ रिजर्व है, आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट कहाँ पे है? नैनीताल में है। और दूसरा है राजा जी। राजा जी कहाँ कहाँ पे है? राजा की डीपी हरी, हमने इसको कोड से याद कर लिया था। इन दोनों में ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा है राजा जी और कॉर्बेट बाघ रिजर्व में? तो भैया कॉर्बेट है सबसे बड़ा, 1288.31 वर्ग किलोमीटर। तो ये ज़्यादा बड़ा है, इसको याद रखिएगा। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है। कॉर्बेट बाघ रिजर्व कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, बफर क्षेत्र 466.32 वर्ग किलोमीटर, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, मत याद रखिए इसको। राजाजी बाघ रिजर्व जो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क में स्थित। हाथी रिजर्व पे बात हैं हम लोग। हाथी रिजर्व में क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया था उत्तराखंड में हाथियों के संरक्षण के लिए, 1992 में। उत्तराखंड में शिवालिक एक ही हाथी रिजर्व, वो है शिवालिक हाथी रिजर्व, और ये 2000 को हाथी रिजर्व के रूप में राजाजी नेशनल पार्क के भीतर ही है शिवालिक हाथी रिजर्व स्थापित किया गया था 2002 में। और अगर गणना की बात करें, एनिमल सेंसस की बात करें, तो लगभग 1346 हाथी इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। 442 आपके बाघ हैं और 1346 आपके हाथी हैं। राष्ट्रीय उद्यान, 6 राष्ट्रीय उद्यान आप देख लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा आपको। पहला तो हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था 1982 में, ठीक है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो गए उधर बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है नंदा देवी है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, पूरी तरह से याद रखिए। फूलों की घाटी भी ऑब्वियसली चमोली में ही होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहीं बड़ा है फूलों की घाटी से। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है 1983 में स्थापित किया गया था, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, हमने देख लिया था। राजाजी और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये दोनों जोड़े में याद रखिए, राजाजी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर हो गया गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। और गोविंद भी उत्तरकाशी में पड़ता है। तो देखिए उत्तरकाशी में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ गए, गंगोत्री, गोविंद। चमोली में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ गए, नंदा देवी और फूलों की घाटी। और बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट और राजाजी है, और ये 3 जिलों में है। कौन से हैं? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये याद रखिए। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान आपने देख लिए। वन्य जीव विहार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है केदारनाथ वन्य जीव विहार, 1972 में इसको स्थापित किया गया था। हालांकि सबसे पुराना जो है वो है गोविंद पशु वन्य जीव विहार। तो आप लिख लीजिए, सबसे पुराना वन्य जीव विहार 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, गोविंद पशु वन्य जीव विहार। जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार, 972.2 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ कहाँ इसकी अवस्थिति क्या है? चमोली में है और रुद्रप्रयाग में, CR या RC, कुछ भी याद रख लीजिए। मसूरी वन्य जीव विहार, ऑब्वियसली मसूरी देहरादून में, तो देहरादून में ही होगी इसकी अवस्थिति जनपद के तौर पे। अस्कोट वन्य जीव विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। कहाँ पे है भैया? ये है पिथौरागढ़ में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में। सोन नदी वन्य जीव विहार क्या है? वो है नैनीताल में है। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा। तो बिनसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अस्कोट तो पूछा ही जा चुका है। अब उस लिहाज से ये सारे के सारे आपको सातों के सातों वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो 7वां है वो कहाँ पर है? नैनीताल और चंपावत जिलों में। तो नंदौर कहाँ हो गया? नंदौर में आपका हो गया नैनीताल और चंपावत, इन दोनों में नंदौर है। बिनसर आपका अल्मोड़ा में है। सोना नदी वन्य जीव विहार नैनीताल में है। अस्कोट बहुत इंपॉर्टेंट पिथौरागढ़ में है। गोविंद पशु वन्य जीव विहार ऑब्वियसली गोविंद और गंगोत्री दोनों उत्तरकाशी में ही है, हमने ऊपर अभी देखा। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग, इसको याद रखिएगा। मसूरी, चूँकि मसूरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है इसलिए मसूरी वन्य जीव विहार भी देहरादून में हो जाएगा।
अब आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व में। कंजर्वेशन रिजर्व क्या क्या है? 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। चक्राता है, चक्राता वन प्रभाग, और चक्राता में जो संरक्षित क्षेत्र का नाम है वो है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको ये मैच करने के लिए दे सकता है, 4 है, हो सकता है एक सूची में ही दे दे। चक्राता से मैच कर दीजिएगा आसन। आपने ऐसा योगासन किया कि आपको चक्कर ही आ गया, कुछ इस तरह से अपना मन से कुछ भी बना लीजिए यार। दूसरा है हरिद्वार। हरिद्वार में है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। हमने हरिद्वार अभी झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा था, वो क्या था? हरिद्वार ही था वो झिलमिल झील। तो हरिद्वार से हो गया झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। रामनगर वन प्रभाग पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। नैनीताल वन प्रभाग नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो नैनीताल से आप याद रखिएगा नैना देवी। नैना देवी चूँकि नैनीताल में उनका मंदिर भी है नैना देवी का, तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हो गया नैनीताल। मैच आसानी से कर लेंगे। चक्राता का याद रखिएगा, ऐसा योगासन ऐसा किया कि चक्कर आ गया, चक्राता का आसन हो गया। हरिद्वार झिलमिल, झिलमिल हरी याद रखिएगा। रामनगर वन प्रभाग पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। अब इसका सिंपल सा कोड क्या है? 4 हच रन। हच का कुत्ता क्या करता था उस ऐड में? दौड़ता ही तो रहता था, रन करता रहता था, तो हच रन। ह से हो गया हरिद्वार, च से हो गया चक्राता, र से हो गया रामनगर और न से हो गया नैनीताल। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना लीजिए, पॉज करके बना लीजिए, 1-2 बार दोहरा लीजिए, कोट्स लिख लीजिए। एक भी सवाल आपका इससे आया हुआ गलत नहीं होगा, इस चीज़ की हमारी गारंटी है, और सवाल पक्का आना है। आप हिम्मत मत करिएगा इसको कहीं से भी इसको इग्नोर करने की। 1 सवाल 2 सवाल कम से कम आना पक्का है, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।